ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन होगा। आप सभी लोग इन बच्चों का जो कृष्ण का रूप धारण करके आए हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े दो बच्चों को लेके आइए, यहाँ से एंट्री करिए, यहाँ से एंट्री करिए। एक मिनट बस आस्ते आस्ते हलन डालो यहाँ पे अभी इधर Let's go.
वहाँ से ले लो पहले वहाँ से हाँ हिंदी हिंदी एक मिनट। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं निशा डाकरे और मेरी दीदी मोहिनी टिलवानी, हम इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यहाँ हमारे सद्गुरु के आश्रम में, आनंद धाम आश्रम में आए हैं और यहाँ बहुत हर्षोल्लास के साथ में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। हम लोगों ने सभी ने इस पर्व को काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भजन गाए, बच्चों ने अपने प्रोग्राम पेश किए और काफ़ी हम यही दुआ करते हैं, हम सद्गुरु के चरणों में यही नमन करते हैं कि इसी तरह से हर्षोल्लास का पर्व हमेशा बनता रहे और इसी तरह सभी लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूँ, कॉर्पोरेट देखती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी का जो 75वां साल जो कि अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसके बारे में हमारा विश्व जागृति मिशन की ओर से सभी देशवासियों की, सभी सत्संगियों की खूब बधाई, आभार और खूब बधाई। मैडम आप मेडिकल लाइन में हो, न करे नारायण किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो उस समय अर्जेंट उनको क्या करना चाहिए? हार्ट के प्रॉब्लम में तो इमरजेंसी में जो भी हॉस्पिटल नज़दीक हो उसको पहले कांटेक्ट करना चाहिए और फिर वो थोड़ा स्टेबल हो जाए तो फिर वो उसकी कैपेसिटी, उनकी कंडीशन इकोनॉमिकल कैसी है। आजकल क्या है, महाकार्ड एक योजना है प्रधानमंत्री की, वो हर एक बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी कार्यान्वित है, तो उस कई एक हॉस्पिटलों का लाभ तो माँ कार्ड से आप लोग उठा सकते हैं और अपोलो हॉस्पिटल भी ये सेवा प्रदान कर रही है। तो कभी भी ऐसी इमरजेंसी हो किसी को तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू अपोलो हॉस्पिटल। एक्चुअली ही जेके भी प्रोग्राम थियनि था, इहो हिकिड़ो असांजे लाइ हिकिड़ो सुठो प्लेटफॉर्म आहे, हिकिड़ो माध्यम आहे जंहिंजे करे असां सभई सिंधी गॾिजी सघूं था। अॼु जेके बि तव्हां ॾिसो त सभई फैलियल आहिनि, के किथे, पर हिन माध्यम सां असां हिक ॿिए सां जुड़ी सघूं था। असां हिक ॿिए सां बिल्कुलु संपर्क रखी करे, संबंध रखी करे असां हिक ॿिए सां जेको भाउ भेण जो जेको प्रेम आहे उनखे वधाए सघूं था ऐं जीअं सुञाणप थींदी ऐं जीअं संप थींदो त नेचुरली जेको बि आहे असांजे भारत देश में बि जेको आहे सिंधियुनि जो झंडो लहराईंदो। ऐं विश्व जागृति मिशन जेको आहे उहो तव्हां अगरि ॾिसंदा त मैक्सिमम तव्हां अहमदाबाद में संप आहे ऐं गुरु जी जो जेको असांखे मान आहे, असां उन्हनि जे बिल्कुलु दर ते उन्हनि जे दर ते असांजो शीश झुकियल आहे। त असां जेको बि असांखे अॼु जे दौर में जेके अॼु जे ज़माने में जेको ॿारनि खे जेको ख़ासि करे जेको हिकिड़ो मार्गदर्शन मिलणु खपे, त इहे हिकिड़े माध्यम आहिनि जिते ॿार मिली सघनि था, सभई मिली सघनि था। न त अॼुकल्ह मोबाइल जे ज़माने में सभु लॻा पिया आहिनि, त इहो विश्व जागृति मिशन जे थ्रू असां चङो कुझु असां माना हासिलु करे सघूं था। ऐं मां इहो चाहींदसि त अञा बि हिते भले भॼन थियनि था, कुझु थियनि था, पर महीने में हिकु ॾींहुं अहिड़ो प्रोग्राम असां रखूं जंहिंमें असां ॿारनि जो असां ॾाढो भई उन्नति करे सघूं, इंटरव्यू रही करे सुठी कंपनी में जॉइन थी था सघनि। त इहे जेके पर्सनल डेवलपमेंट प्लेस आहिनि या अहिड़ा कुझु बि आहिनि त उहे बि चालू कयूं ऐं अगरि हा उहो थोरो कयूं जंहिंमें हुननि जो ग्रोथ थिए, उन्हनि जी जेको उन्नति थिए। ऐं अगरि अहिड़ो कुझु बि थिए थो त उनजे लाइ मां बिल्कुलु हाज़िर आहियां। बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल अच्छा बोला। ढेर सारी शुभकामनाएं। आज यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। हम इनसे गुजारिश करेंगे, सबसे पहले नाम पूछेंगे कि आज के कार्यक्रम में बताएं और जो गुरु जी यहाँ भी आ रहे हैं तो थोड़ा वो भी जनता को बताएं। बहुत यहाँ पर डिमांड बहुत है कि लोगों की चाहना है कि गुरु जी आप यहाँ पर अहमदाबाद हमारी गुजरात की धरती पर अवश्य बताएं। मैं सच्चन बच्चानी गुरु जी से मिलन करते हैं। गुरु जी उनका जल्दी दर्शन में हम आपके यहाँ लेते हैं। बादशाह युवा ने गुरु जी को
100 बार विनती करेंगे, गुरु जी अहमदाबाद में टाइम दीजिए, यहाँ की भी पब्लिक आप तरस रही है आपका सत्संग सुनने के लिए, और कब हमारी आवाज़ सुनेंगे ये मालूम है। अभी तो कोरोना में नहीं। कोरोना भी नहीं है। घनश्याम सावनानी, गुरु जी से बात हो चुकी है, यहाँ पर सत्संग उम्मीद तो जल्दी होने की आशा है। और कोरोना हम जिसमें सूरत गए थे तो महाराष्ट्र ने खुद बोला था मुझे अमदावाद आने की बहुत इच्छा है। इंद्र कुमार बोल रहा हूँ, महाराज जी के फरवरी तक आने की संभावना है। फोन किए हैं। हरि मेरा नाम राम भिखारी है। हम गुरु जी को पिछले फरवरी से फॉलो करते हैं कि अहमदाबाद की धरती पर, पावन धरती पर आप आओगे, अहमदाबाद की धरती पर धरती एकदम शांत ठंडक मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी अपनी मैनेजमेंट कमेटी जो भी कार्यकर्ता है सभी को बहुत बहुत आह्वान व्यक्त करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ, बहुत ही हर्षोल्लास से पूरा हुआ। और गुरु जी की तो हमको सभी को देखने की बहुत चाह है, 2-2.5 साल हो गई, और गुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जल्दी अहमदाबाद चला रहे, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। मनोरम गांजा है, हम गुरु जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जल्दी आशा है कि गुरु जी यहाँ पर खुदा है। नरेंद्र चावला हमारे परम पूज्य गुरु और सिद्धांत जी महाराज को नम्र विनती करते हैं कि सत्संग का तारीख फिक्स करके हर साल जो लास्ट मार्च में आए थे बाद में नहीं कर रहे, सूरत में भी उनको कमिटमेंट किया गया था कि सत्संग आएंगे। मुन्ने बच्चों ने जो अपनी नृत्य नाटिका से इस कार्यक्रम को मनोरंजन किया, सचमुच वो देखने लायक था। और जो मटकी फोड़ का आयोजन होता है उसमें तो जैसे एक चार चांद लग गए, बहुत सारे बालक आ गए इकट्ठे, और जो चॉकलेट और मक्खन से भरी हुई मटकी थी उसको नारियल के साथ फोड़ के जो चॉकलेट और मक्खन का वितरण किया गया, सब भक्त काफ़ी प्रसन्न हो गए। और भारी भंडारे का आज जो उपवास का दिन है इसलिए बलहारी भंडारे का आयोजन किया गया था। तो जिन भक्तों को उपवास था उन्होंने भी आज इस प्रसाद का पूरी तरह आनंद लिया। और हमेशा हमें आप सब लोगों का सहयोग मिलता है। ये जब यहाँ इस खबरों को आप पूरे देश तक पहुँचाते हो, इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाते हो, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच हम पूरी दुनिया में छा गए। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद सदैव हम पे हमारे ऊपर है। 2 साल पहले जब उन्होंने मार्च में प्रवचन करके गए थे, उसके बाद कोविड के कारण है कि उनकी सत्संग का आनंद लें। काफ़ी सारे हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं उन लोगों ने गुजारिश की है महाराज श्री के चरणों में, और उन्होंने स्वीकार भी किया है। और ऐसे सुनने में आया है कि शीघ्र यहाँ पर आए। यहाँ जो हमारी कमेटी है उन लोगों ने मुझे महाराज श्री के प्रेरणा से एक विशेष आयोजन होता है अक्टूबर 2 अक्टूबर के आसपास, जिसको महाराज श्री ने श्रद्धा पर्व का नाम दिया है। और जितने भी समाज में बुजुर्ग हैं वो किसी भी वर्ग से आते हों उनको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। और उस दिन 2 अक्टूबर के आसपास जो रविवार आता है उस दिन उनका पूरा सम्मान होता है, और उनके जो संभव हो पाता है मिशन से उनको भेंट भी करते हैं, उनको अच्छे बड़े ढंग से खाना भी खिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात एक जो मैसेज जाता है, जो युवाओं के लिए मैसेज है कि जो ये हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करो। महाराज श्री अक्सर यही कहते हैं आप और कुछ काम न करो, सिर्फ जो हमारे बीच बुजुर्ग हैं उनको पूरा इस अंतिम पड़ाव में वो जब अपनी यात्रा पूरी करने को जा रहे हों तो उनके चेहरे पे कोई अफसोस या कोई दुख की रेखाएं न हो, वो खुशी खुशी इस संसार से विदा लें। सबसे बड़ी बात ये है, उनका उद्देश्य यही है कि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनको पूरा सम्मान मिले। इसके अलावा जो 4 आयोजन और भी होते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, वो जो महाराज श्री का जन्मदिन मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा का अवसर जो आता है वो मनाया जाता है, और जन्माष्टमी। ये 4 त्यौहार और हैं जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाए जाते हैं। एक चीज़ मैं राजेश पंजवानी आज यहाँ आश्रम में ओंकार धाम आश्रम में जन्माष्टमी का महापर्व मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस हम हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, पर पिछले 2 वर्षों में कोविड की वजह से काफ़ी सारे भक्त लोगों को तकलीफ आ गई थी। कुछ यहाँ अब शायद नहीं है, पर 2 सालों के बाद आज वापस उसी उत्साह उसी हर्ष के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। बहुत सारे नन्हे मुन्ने बालक भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके आए, और बच्चियाँ
गोपियाँ बन के आई, राधा बन के आई। और ये जो 1.5 घंटे का कार्यक्रम था, इस 1.5 घंटे के कार्यक्रम में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हैं, उनकी लीलाएं देख रहे हैं, उनके जीवन का आनंद ले रहे हैं। भजनों का जो अंबार चला, एक अब आश्रम धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, तो यहाँ ऊपर कुछ रूम भी बनाए जा रहे हैं। जो बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बड़ी बड़े होटल या बहुत बड़े धर्मशालाएँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम लोगों ने यहाँ रूम बनाए हैं, जो काफ़ी विशाल रूम है। वो उनको बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे, इतने नॉमिनल चार्जेस पे देते हैं कि छोटे से छोटा इंसान, जो गरीब से गरीब इंसान हो, वो यहाँ के कम से कम पैसा देके, वो पैसा जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ सेवा के कामों में लगता है, और जो मेंटेनेंस होता है उसी में काम लगता है। उसमें हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी नफ़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए आश्रम है। नीचे हॉल है, जो कभी कई सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो पैसे खर्च कर सकें। उन्हें हम मुफ्त में भी ये हॉल देते हैं कि आप भले यहाँ बैठो, कुर्सियाँ लगा के बैठो, आपसे जो बन सके भले करो। ये हमारी जो कमेटी है, सब मेंबरों की एक ही राय है कि अधिक से अधिक गरीब लोगों को इस आश्रम का फ़ायदा मिले। बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत आश्रम बना हुआ है। सचमुच मैं आप सभी लोगों से यही आह्वान करूँगा, जितने लोग भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, मैं यही आह्वान करूँगा कि एक बार ज़रूर ओमकार धाम में पधारो। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ पे जो शिव जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है। और आश्रम में आप अगर बैठोगे 1 घंटा 2 घंटा आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना शांत वाला वातावरण है कि आपको सचमुच ऐसे लगेगा किसी सौंदर्य स्थान पे बैठे। सवाल किया था और क्या सेवा के कार्य होते हैं, तो अगर सेवा के कार्य अगर हम बनाने जाएँ तो कोरोना में कितने ही गरीबों को आश्रम की तरफ से अनाज बांटा गया। उसके बाद यहाँ कम से कम 4 बार वैक्सीन का प्रोग्राम रखा गया है और 1 बार ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया है फ्री ऑफ चार्ज। इसके बाद गरीब बच्चों को जो बेचारे किताब और कापियाँ नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए एक गरीब बच्चे को 6 बुक अभी बांटे गए सब। अब 21 तारीख को, ये 21 तारीख अगस्त को यहाँ मेडिकल कैंप जाडे से हॉस्पिटल की वालों को बुलाया गया है और पूरा चेकअप, पूरे ब्लड का ये वो सब पूरा कैंप मेडिकल कैंप रखा गया है।